हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा खुर्रम। नाम है वजह। तो यार आज हम एक बहुत ही बड़ा अंदर का रहस्य जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के रहस्य आप भी हमारे साथ क्योंकि जान भाई सकें। कुछ फैमिली लोग कहते हैं कि भाई आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो भाई आजकल। सब्सक्राइब करें, सब कुछ मिलेगा। और आल पे जो है ना वो टिक करें तो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। सही कहा। तो भाई आज हम बताने वाले हैं कि भाई साहब आखिर अभिमन्यु जी को भगवान कृष्ण जी ने क्यों मृत्यु को प्राप्त होने दिया और क्यों भगवान कृष्ण जी ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। अबे हाँ, ये बात तो देन सच कितना है। डीप चीज है ये कि क्यों नहीं वाकई बचाया। यार, बचाया क्यों नहीं? और बचा सकते थे उनको। अबे भगवान कृष्ण जी भाई वो साहब तो जब चाहे जहाँ चाहे मौजूद होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका क्या रहस्य ऐसा है यार? यार अब ये तो वॉच करेंगे हाँ, तभी पता लगेगा। तो वाकई। जल्दी से पहले वॉच कर लेते, कोड ऑन करते हैं स्टार्ट। श्री कृष्ण को पता था कि कौरव अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मार देना चाहते हैं, तो जाहिर लेकिन सी फिर बात भी है। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु जाते को जब नहीं ये बचाया। उदास हुए थे। आखिर श्री कृष्ण अभिमन्यु को क्यों मारना चाहते थे और किस हैं? वचन की वजह से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कौरवों से नहीं बचाया? वचन आइए की जानते हैं वजह से कोई इसी वचन बारे में। होता? इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें कौन सा ताकि वचन था इसी भाई? तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। ये भी एक रहस्य है। चक्रव्यूह एक ना? बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना है जो ऊपर से ये था देखने पर चक्रव्यूह। गोल चक्र के समान प्रतीत होता है। इसके हर द्वार की रक्षा एक कुशल मराठी योद्धा करता है। कुशल इस मराठी। चक्रव्यूह की रचना महाभारत में कौरवों के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने हेतु या अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या करने के लिए किया गया था। वो तो इसके चक्रव्यूह भेदन को का ज्ञान तोड़ने गया था। पांडव पक्ष में केवल नहीं। प्रद्युम्न, अर्जुन, हाँ, कृष्णा इंटर हो और गया था, फिर अभिमन्यु बाद को में ही उसको था। तोड़े तो फिर परंतु बाहर नहीं निकल जब द्रोणाचार्य ने इस व्यूह की रचना की तब इन चारों में से केवल अभिमन्यु ही मौजूद था। हाँ। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन करने का ज्ञान अपनी मां के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। वो जो जब पिता से अर्जुन ने सुना था। सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन करना बताया था, हाँ। परंतु सुभद्रा को बीच में ही नींद आ गई। इस वजह से आकाश उस चक्रव्यूह टाइम से माता जी निकलने का सोती मार्ग नहीं जान और पाया वो था। वापसी का भी अतः रास्ता सीख जब युद्ध में अभिमन्यु ने इसमें प्रवेश किया तो उसने 6 द्वार को तोड़ दिया, लेकिन 7वें द्वार पर कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने मिलकर उसका वध कर दिया। हाँ। महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अभिमन्यु का भी आता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु के साथ कौरव क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अभिमन्यु को नहीं हाँ बचाया। यार, ये श्री तो कृष्ण बात ने है। अभिमन्यु तो को वॉच क्यों करेंगे, नहीं पता बचाया? लगेगा। महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी गिना जाता है। अभिमन्यु को लेकर एक कथा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि वह बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था, और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब अभिमन्यु 16 साल का था और कौरवों के कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का मुख दिखाया था। ऐसा माना जाता है जब युद्ध में दुर्योधन चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु की हत्या कर देना चाहता था, तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही ज्ञान था कि अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने ना तो पांडवों को इस बारे में सचेत किया और ना ही अभिमन्यु की रक्षा की। असल में महाभारत के अनुसार चंद्रमा का एक पुत्र था जिसका नाम वर्षा था, धर्म की रक्षा के लिए। जब यह तय हो रहा था कि हर एक देवता के पुत्र धरती लोक में जन्म लेंगे, तब चंद्रमा नहीं चाहते थे कि पृथ्वी लोक में उनका पुत्र जन्म ले, और वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और उसे अपने आप से अलग नहीं करना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव की आज्ञा को चंद्रमा टाल भी नहीं सकते थे। ऐसे में अपने पुत्र को वह पृथ्वी लोक में भेजने के लिए तैयार हो गए। चंद्रमा ने अन्य देवताओं के समक्ष यह शर्त रख दी कि उनका पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और बहुत ही अल्प समय के लिए वह पृथ्वी पर रहेगा। यही कारण था कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरवों के छल से जानबूझकर नहीं बचाया। तो इस वजह से श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।
जय इधर हुई महाकाल वीडियो खत्म, भाई। जय महाकाल। यार आप खुद देखो क्या अच्छा अंदर की ये वजह थी कि भगवान कृष्ण जी ने अभिमन्यु जी को नहीं बचाया, इसी वजह से कि भाई साहब जो चांद के देवता हैं उन्होंने बोला कि भाई मैं अभिमन्यु की सूरत में मेरा बेटा जन्म लेगा। पहले तो मान नहीं रहे थे, लेकिन हाँ। जब वो माने, जब उन्होंने बोला कि वो फिर थोड़े समय के लिए होंगे, हाँ, और ये पहले ही डिसाइड हो चुका था। पहले ही, तभी तो भाई साहब उनको भगवान कृष्ण जी ने बचाया नहीं। आज हमें ये बात पता लगी। वैसे कभी कभी दिमाग में ख्याल आता था यार अभिमन्यु जी के साथ इतना बुरा यार योद्धाओं ने किया कि भाई 6-6 7-7 योद्धा एक 16 साल के बच्चे से वो लड़ते रहे। हाँ, और वजह सबसे बड़ी बात है, जब हमने महाभारत देखा था, चलो भगवान कृष्ण जी को तो एक दिन पहले पता होता है। जब याद है भगवान कृष्ण जी रो रहे थे, हाँ शायद मैंने उस वक्त बोला था यार भगवान कृष्ण जी तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं बचाया। हाँ, मेरे लेकिन ख्याल बीच से की वजह यही थी कि जो मतलब के जो चांद देव थे, हाँ, उनके ये पुत्र और हो गए थे। उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया था कि ये थोड़े समय के लिए इस धरती पे रहेंगे, ज्यादा के लिए 16 साल सिर्फ। और अंदाजा लगा कितने बड़े बड़े महारथी वो और इनसे जो बड़े रुतबे होते हैं सारे, द्रोणाचार्य जी, कर्ण जैसे ये। लेकिन भाई एक बात बताऊं, अभिमन्यु ने सबको टक्कर दी थी, अबे वो सबको 16 जख्मी साल किया था। बिल्कुल, वो 16 16 साल का बच्चा ऐसा लड़ा जैसे मैं कहता हूँ एक सही बड़ा योद्धा लड़ता है। हाँ, अबे बड़े बड़े महारथियों को पुछाड़ के रख दिया। पहले तो चक्रव्यूह तोड़ के गया, कसम और है। हर चक्रव्यूह के गेट पे सबसे बड़ा जो महारथी था वो खड़ा होता अबे था, हाँ उसको यार, लांग के गया है। फिर वाह क्या साथ में जब चक्कर के अंदर, दायरे के अंदर गया तो वहां ये सब खड़े हुए थे। और वहां शाबाश। जब हमने देखा तो कितनी लड़ाई हुई थी उनसे, अबे और आखिर वाह तक क्या हो रहा, वाह हिम्मत क्या। नहीं आ रहा था, आखिर तक लड़ता रहा है। क्योंकि ये जो दायरा बनाया गया था, ये बनाया गया था युधिष्ठिर जी को बंदी हाँ बनाने, हाँ हाँ बिल्कुल। ताकि हम बंदी बनाए और ये जंग हम उसी दिन जीत जाएं। क्योंकि किसी भी जंग का जो बड़ा होता है उसको अगर आप गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट कर लो, तो आपने समझो वो युद्ध जीत लिया। ऐसा ही है। लेकिन उनकी चालों को एक 16 साल के जो वीर गति को प्राप्त होने उस वाले बच्चे थे, ने उस ध्वस्त बच्चे किया। को बोलेंगे भाई 16 साल क्या उम्र होती है उस कुछ वक्त। यार इस एज में आजकल भाई साहब मैं तुझे क्या बताऊं, बच्चों को पता ही नहीं होता क्या है इस दुनिया में। वाकई नहीं पता और होता। देख उस टाइम पर हाँ, अभिमन्यु जी ने यकीन मान के भाई साहब पूरी रणभूमि में अपने नाम का झंडा गाड़ा था। गाड़े थे झंडे। और भाई ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कम उम्र में ये सब कुछ सीख लिया था। बिल्कुल। कम उम्र, तो 16 भाई साल और आप इससे खुद भी कम उम्र जिनके में। कई सौ साल जिनकी उम्रें थी, हाँ, वो सही से लड़ ना पाए उस 16 हाँ। साल के बच्चे के आगे, तो और सोच। उसने कई कई जंगे भी जीती। हाँ अंदाजा बिल्कुल लगा भाई यार। बड़ा। वैसे भगवान कृष्णा जी ने भी वाकई, देखो कहते हैं ना, जो लीला भगवान कृष्णा जी खेलते हैं वो अद्भुत खेलते हैं। ये हालांकि कोई शक देखो नहीं। भगवान कृष्णा जी वहां कितने आंसू बहाए थे, लेकिन उनको पता है अभिमन्यु जी की मौत वहां पे जरूरी है। क्योंकि अब जो नीति में लिखा हुआ है हाँ उसको कोई नहीं रोक भाई सकता। हिस्ट्री के पन्नों में लिखा गया है अभिमन्यु का नाम, कि सही। अभिमन्यु जैसा योद्धा ना आएगा, ना कभी आया है आज तक। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।